सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छे हैं। हम आज उनको बुलाना चाहते हैं आप सब लोग की तालियों के बीच में। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको स्टेज पकड़ने के लिए। थैंक यू साथियों। नमस्कार। जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज एक और छुट्टी का दिन हमने खराब कर दिया। कैसा लग रहा है? आप बोलो बढ़िया। नहीं, मुझसे भी लोग छुट्टी का दिन ही मांगते हैं। यकीन जानो, जब आप छुट्टी खराब कर रहे हो तो मैं भी आपके बीच में बैठा हूँ, अलग नहीं हूँ। मेरी भी छुट्टी खराब हो रही। घर से फोन आया, बोले 26 जनवरी को भी छुट्टी नहीं है। घर वाले कह रहे मैं ही बनाऊं उल्लू बनाने के लिए। 26 जनवरी भारत के लिए और 26 जनवरी 15 अगस्त ये वो दिन है जिस दिन कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको काम के लिए बोल ही नहीं सकता है। यस और नो? तो अच्छी बात ये थी कि मेरे घर में एक टीचर भी है। मैंने उसको कॉन्फ्रेंस किया। मैंने कहा भाई कहाँ है? बोला स्कूल में। मैंने कहा 26 जनवरी को छुट्टी नहीं मिली, उल्लू बना रहा है लोगों को। तो बोला नहीं, 26 जनवरी को स्कूल वाले ही काम करते हैं, बाकी सबकी छुट्टी होती है। मैंने कहा आज के बाद डायरी में एक नोट बना, हमारे जैसे फ्रीलांसर लोग भी 26 जनवरी के दिन व्यस्त रहते हैं और लोगों को 26 जनवरी को व्यस्त रखते हैं। तब जाके मामला सेटल हुआ। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में। ये यूएलबी का प्रोग्राम है, अनलॉकिंग लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, जीवन में असीमित संभावनाएं। ये जो वर्ड है असीमित संभावनाएं, ये सुनते तो सभी लोग हैं, स्काई इज द लिमिट, सुनते तो सभी लोग हैं, पर जब इसको लागू करने की बात आती है तो यकीन जानिए इस दुनिया के 95% इसको लागू करने में फेल हो जाते हैं, अपने आप को लिमिट में बांध लेते हैं। जानते हैं कि स्काई इज द लिमिट हर चीज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा बचपन होता है, शिक्षा का क्षेत्र हमारे लिए खुला होता है और हमारे घर वाले चाहते भी हैं कि हम पढ़ें और खूब पढ़ें, दिल लगाकर पढ़ें। सभी चाहते हैं, यस और नो? यस। और आपके पास एक ही काम होता है, पढ़ना। होता है नहीं होता है? और ये जानते हुए स्काई इज द लिमिट, क्या हम पढ़ते हैं पूरा? मैं तो नहीं पढ़ पाया। मेरे तो हाई स्कूल में जितनी किताबें थी पूरा कोर्स खत्म ही नहीं हो पाया। एग्जाम दे के चलाया, पास भी हो गया, किताबें रखे रहा, बाद में पढ़ूंगा। बाद में फर्स्ट ईयर की पढ़ने लगा, वो भी बच गई, उसको भी रखे रहा, बाद में पढ़ूंगा। इंटरमीडिएट पढ़ा, वो भी रखे रहा। आज भी कुछ एक किताबें रखी होंगी कि पढ़ूंगा, खत्म नहीं हुई है, आज भी रखी हुई है, बस ये सोच के कि कभी इसको पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरे पिताजी की मेहनत की कमाई से खरीदा गया है। और अच्छा, एक खराब आदत थी, मैं कभी पुरानी किताबें नहीं खरीदता था, हमेशा फ्रेश और नई किताबें खरीदता था। तो मेरी किताबें लगभग नई जैसी ही रहती थी, क्योंकि अगर हमने पूरी तरह से पढ़ा नहीं है तो पीछे के पेज हमेशा फ्रेश रहते हैं। जितना पढ़ते जाते हैं वो थोड़ा सा पता चलता है यहाँ तक पढ़ लिया। मुझे भी याद रहता है कि यहाँ तक पढ़ लिया और आगे भी पढ़ना बाकी। तो क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ पाया मैं? कहीं ना कहीं अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, अन्य चीजों के साथ जोड़कर। उसी समय खेल कूद भी शुरू हो गया, दोस्तों के साथ मस्ती मजाक भी शुरू हो गया। खुशकिस्मती कह लो, बदकिस्मती कह लो, जब मैं पढ़ाई शुरू किया था तो टेलीविजन में सिर्फ एक चैनल आता था, DD1, सिर्फ एक आता था, ब्लैक एंड व्हाइट में। और उसमें भी बड़े अच्छे थे वो लोग, हफ्ते में 2 बार गाने प्रसारित करते थे, रंगोली और चित्रहार के रूप में, और फिल्में सिर्फ सैटरडे संडे को आती थी। लेकिन जब मैं हाई स्कूल तक पहुंचा तब तक दुनिया पूरी बदल चुकी थी, क्योंकि उस समय सोचा करता था और भी चैनल होते तो कितना अच्छा होता। फिर DD मेट्रो आया और फिर धीरे धीरे इतने चैनल आए, अब तो मैं खुद भी नहीं गिनता कि कितने चैनल हैं टेलीविजन में। तो वो सब हाई स्कूल के टाइम तक आ गए थे। कलर टेलीविजन आ गया था, दिन भर फिल्में चलती थी, रात भर टीवी चलता था। घर वाले अगर देख नहीं रहे तो टीवी चल रहा है। उस समय ब्लूटूथ वाला तार वाला सिस्टम था, तो टीवी में तार लगा के सीधा कान में, घर वालों को पता भी नहीं चल रहा कि टीवी चल रहा है। लाइट जला दी तो नहीं लग रहा पढ़ रहा है, किताब खोल के दिखा टीवी सामने चल रही है, मस्त माहौल। क्यों हुआ ये? स्काई इज द लिमिट था ना, तो फिर वो लिमिट कहां चली गई? जहां तुमने वो लगाई गई। अब इसको और आगे बढ़ते हैं। अब चुप, क्या छोटे बच्चे कम हैं, पढ़ने लिखना उनका काम है, वो भी नहीं पढ़ पाते होंगे बेचारे, उनकी भी तो समस्या है। उनका तो जीवन ही ऐसा है, तो शुरू में ही 100, 150, 200 चैनल मिल गए हैं। और अब तो स्कूल वाले भी अच्छे हो गए, कोरोना के बाद यूट्यूब पे भेजते हैं अपना प्रोग्राम, इसको पढ़ो। जूम पे पढ़ाई होती है, गूगल मीट पे लिंक आते हैं, इस पे होमवर्क आता है। तो उनकी बात छोड़ देते हैं, हम बड़े लोगों की बात करते हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं, स्काई इज द लिमिट, ये वर्ड हमें भी याद रहता है, और बच्चे बड़े अच्छे कई बार लोगों को बताते भी हैं कि जीवन में हमें एक्सेल करना चाहिए। बताते नहीं बताते हैं?
लेकिन जब अपने जीवन के कार्य क्षेत्र की बात आती है तो फिर अपने आप को लिमिट में बांध लेते हैं। नौकरी मिल गई, बस जहां मिल गई, शिक्षा में मिल गई तो टीचर बन गए, तो बस उसी स्कूल में टीचर बने हुए हैं, आगे सोच ही नहीं रहे। रेलवे में चले गए, रेलवे में घुस के बस अब निकलना ही नहीं है, पूरी जिंदगी रेलवे में ही बने। क्या मैं सही कह पा रहा हूं? समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? जिसको जो नौकरी मिल गई, 4th ग्रेड की मिल गई उसी में खुश, 3rd ग्रेड की मिल गई उसी में खुश, 2nd ग्रेड की मिल गई उसी में खुश, जहां मिल गई वहीं खुश, आगे बढ़ना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। तो एक्सेल कैसे होगा? कैसे होगा? लोग जिंदगी में एंट्री करते हैं, उसी पोस्ट पे पता लगा बहुत ज्यादा एक आध प्रमोशन हुए और रिटायरमेंट की स्थिति आ जाती है, और फिर कहते हैं क्या ये जीवन है, कैसा है ये? कैसे होगा? यदि आप अपने आप को एक्सेल करने के बारे में नहीं सोचेंगे, नए आयाम नहीं खोजेंगे, अपनी ऊंचाइयों के बारे में सोचेंगे, तो कैसे होगा? अगर आपको ग्रो करना है और ऊंचा जाना है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक जगह यदि आप लिमिट में रह गए तो लिमिटलेस कभी नहीं हो पाएंगे। बात समझ आ रही है? आपको किसी ने रोका नहीं है कि आप सिर्फ रेलवे का जॉब अप्लाई करो, बैंक का मत करो। किसी ने बोला नहीं कि बैंक का अप्लाई करो, पुलिस का मत करो। किसी ने नहीं रोका कि पुलिस का कर दिया तो फौज का नहीं। जहां मर्जी करो, जो पोजीशन पे पहुंच गए उसके आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचना चाहिए। जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो आगे लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए। यस और नो? यस। लेकिन सोचते क्या है, मेरी नौकरी इतनी मिल गई, अगले महीने इंक्रीमेंट लगना चाहिए, कम से कम 5, 7, 10% लगना चाहिए। नहीं लग रहा है तो उसी में करेंगे, वही विरोध भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, लेकिन काम भी वही करेंगे। किसी ने रोका है क्या? मैं जहां रहता हूं कानपुर में, वहां पे बहुत सारी गवर्नमेंट की संस्थाएं चलती हैं, जैसे कि वो है ना SAF चलता है, स्मॉल आर्म्स चलता है, फिर फील्ड गन फैक्ट्री चलता है, पैरामिलिट्री के चलते हैं। आए दिन वहां यूनियन हड़ताल करती है। आज क्या है? हड़ताल है, सड़क जाम है, बंद है, कोई नहीं जाएगा। क्यों हड़ताल है? वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कॉमर्शलाइजेशन नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां दी जा रही हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है, हमारा पे स्केल नहीं बढ़ रहा है। अरे क्यों भाई? किसने बोला है उसी में रह के मजदूर यूनियन बनाओ और यूनियन में लड़तो में रहो? कुछ और कर लो। कर सकते नहीं कर सकते? यस। यस और नो? आज बरेली में बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया गया था कि यहाँ पर एक प्रोग्राम होने वाला है, कोई एंट्री चार्ज नहीं है, आप सब लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां आप लिए बजाइएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके मन में ये इच्छा होगी कि मैं भी कुछ नया करूं, शायद कुछ नया हो, शायद कुछ बेहतर हो, कुछ नया हो सकता है जीवन में, कुछ भी बेहतर हो सकता है जीवन में। और जो नहीं आए वो तो आज भी वही कर रहे होंगे ना जो कर रहे थे। जी जी। उनके पास मैं थोड़ी जाऊंगा बताने के लिए घर पे कि हाँ भाई मैं बरेली में आया हूं तो चलो तुम्हारे घर पे आके तुम्हें बताता हूँ। नहीं। आप सबको यहाँ इकट्ठा किया ना अपनी बात बताने के लिए, जी। और बताना भी क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जीवन में यदि बेहतर करना चाहते हैं तो हमें ऐसे वर्क को खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए, अपने जीवन में उसको एम्प्लॉय करना चाहिए ताकि वो चीज हमारे लिए एक्सीलेंट का काम कर सके। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि आज भारत में नेटवर्क मार्केटिंग अभी विकसित होने की ओर जा रहा है, विकासशील प्रगति से चल रहा है, बहुत धीमे धीमे चल रहा है। विदेशों में यह बहुत तेज चलता है, और यही कारण है कि हम भारत में रहकर भी विदेशों की बातें तो करते हैं, उन्हें फॉलो तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको अभी बीट नहीं कर पा रहे हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं अमेरिका का जो राष्ट्रपति है इस समय, उसकी जीवनी को कितने लोग जानते हैं? कौन था वो? एक नेटवर्कर ही था, एक नेटवर्किंग करने वाला व्यक्ति था। नेटवर्क करते करते उसका नेटवर्क इतना बड़ा है, उसने कॉन्फिडेंस आया उसको। जब आपके जानने वाले सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हो जाते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। और फिर वो आया पॉलिटिक्स में, पहले भी बना था एक बार, फिर हार गया। फिर उसने, क्योंकि वो नेटवर्क में जानने वाले जानते हैं ना कि हारने के बाद जीतना कैसे, दोबारा से आ गया इस समय। आपको यकीन है एक नेटवर्कर इतना बड़ा हो सकता है? कितना बड़ा, मेरे मतलब पूरे दुनिया को कंट्रोल करने का काम करता है, वो भी एक नेटवर्कर है। क्या लगता है नेटवर्क में पावर है या नहीं है? यस। है ना? ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया विदेशों की जिसकी हम बात करते हैं।
ऐसे ही लोग भारत में भी आएंगे बहुत जल्द, देखते ही रहिए आप। कुछ समय मुझे लग रहा है कि अभी अगले 20-25 साल बाद जब कभी इलेक्शन होगा तो जीतेगा वही जिसका नेटवर्क होगा। इसको एनालाइज करते हैं कांग्रेस और बीजेपी में। पॉलिटिक्स में नहीं जा रहा हूं, समझने के लिए सिर्फ आप लोगों के दिमाग को यहाँ पे खींचने की कोशिश, क्योंकि अभी तक तो वीडियो और सब चल रहा था, पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग में चल रहा होगा। अब थोड़ा सा सोचने का रास्ता देंगे तो वापस यहाँ पे आ जाओगे, क्योंकि इंसान है ना हम लोग, फितरत बड़ी चेंज होती है। बैठे यहाँ रहते हैं सोचते। हाँ, तो अभी मैं सोचने के लिए दूसरा रास्ता दे रहा हूँ कि आज से करीब 15 साल पहले भारत पर जो हुकूमत थी, जिसको गवर्नमेंट सत्ता कह सकते हो आप, वो कांग्रेस की हुआ करती थी। होती थी नहीं होती थी? यस। फिर बीजेपी आई और बीजेपी ने अलायंस बनाया आरएसएस के साथ। नाम सुना है कभी? और पिछले 3 बार से जितना भी इलेक्शन हो रहा है उसमें बीजेपी जीत रही है। कैसे? कैसे? पीछे उसमें नेटवर्क है या नहीं है? या उससे पहले कांग्रेस जीतती थी, नेटवर्क था या नहीं था? हाँ। और आप लोग जब आगे बढ़ोगे तो क्या करोगे? लीडर ही तो बनाते हैं हम। यस और नो? आज भानु जी को यहाँ क्यों खड़ा किया था, क्या लगता है? क्योंकि अब ये डिपो पे बहुत सामान दे चुके, बहुत लोग इन्हें जानते हैं। अब बाकी लोगों को भी जानने की जरूरत है। तैयार है? बिल्कुल तैयार रहना है। तो साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका इस सेशन में। और मैं वीरेंद्र आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाला। और एक बात जानते हैं कि आप जो लोग बैठे हुए हैं, मैं देख सकता हूं, आप भी देख सकते हैं, और अगल बगल में देखेंगे तो आपको दिखाई भी देगा कि यहाँ लगभग हर क्षेत्र के लोग बैठे हुए हैं। पढ़े लिखे, अनपढ़, महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, इनफैक्ट बच्चे भी बैठे हुए हैं। और हर व्यक्ति की इच्छा अलग होती है। यस और नो? यस। सबके मन में इच्छाएं अलग होती हैं, सबके सपने अलग होते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए आप सब यहाँ आरसीएम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आरसीएम में ऐसा क्या खास है और क्यों खास है जो सबके सपने यहाँ पर पूरा हो सकते हैं। जानने के लिए तैयार हैं? यस। एक छोटा सा वीडियो है कि कैसे आरसीएम आपको सफल बना सकता है। ध्यान से सुनिएगा। जय आरसीएम। आइए जानते हैं आरसीएम में क्या खास है, वह क्यों खास है। सफलता की परिभाषा को सामान्यतया समझा जाता है धन कमाना। जिसने जितना धन कमाया वह उतना ही सफल मान लिया जाता है। गहराई से विचार करें कि क्या यह अकेला पैमाना काफी है। अपने मन से सवाल करें कि कोई धन के लिए औरों के जीवन की खुशियां छीन ले, औरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करे या अपनों के साथ दुर्व्यवहार करे। कोई अहंकार में डूब जाए, दुराचरण में डूब जाए, क्या ऐसे व्यक्ति को भी सफल माना जाना चाहिए? सफलता के प्रति नजरिया कमजोर होता जा रहा है। इसीलिए इंसान यैन कैन प्रकारेण धन अर्जित करने के घिनौने चक्रव्यूह में फंसता चला जा रहा है और समाज में दुख बढ़ता जा रहा है। कोई सफल होने की चाह में गलत कर रहा है तो कोई तथाकथित रूप से सफल होकर गलत कर रहा है। आरसीएम ने समग्र सफलता का मार्ग विकसित किया है। आरसीएम यह नहीं कहता कि धन कमाना गलत है, लेकिन धन किसी और को तकलीफ देकर कमाना गलत है। जीवन मूल्यों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इनका पालन करते हुए भी धन कमाया जा सकता है। मूल्य खोकर कमाया हुआ धन सच्ची खुशी कभी नहीं दे सकता है, लेकिन मूल्यों के साथ कमाया हुआ धन ही सच्ची खुशी दे सकता है। धन कमाना तो भौतिकता की पूर्ति है, वह मन की क्षणिक संतुष्टि हो सकती है, लेकिन आत्मा की उन्नति तो मूल्य आधारित जीवन में ही है। आत्मा की उन्नति ही सच्ची सफलता है। इसलिए समग्र सफलता नामक यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। आरसीएम का हर विकास इसी शब्द को ध्यान में रखते हुए हुआ है। इसका हर कदम, चाहे वह इसकी उत्पाद श्रृंखला में देखे, इसकी सारी रीति नीति, कार्य प्रणाली, शिक्षा प्रणाली आदि में देखे, तो वह झलक आपको नजर आएगी। इसके साथ ही इस अभियान में कार्य करने पर व्यक्ति को सामुदायिक सौहार्द और लोगों से रिश्ते जोड़ने का अवसर भी प्रदान होता है। आरसीएम का प्राण गीत आरसीएम का आईना है। एक कारोबार इतने मूल्यों के साथ कैसे चल सकता है, आरसीएम ने यह साबित करके दिखाया है। आइए आप सभी को आह्वान है कि हम समग्र सफलता के पुजारी बने। इस शब्द का उपयोग करें, बार बार दोहराएं, ताकि हम समाज को इस सफलता नामक गलत फहमी से बचा सकें। समग्र सफलता। जय आरसीएम। जय आरसीएम।
यानी आरसीएम आपको कैसे सफल बनाता है, वो इसलिए क्योंकि यहां हम सफलता की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं समग्र सफलता, नैतिक मूल्यों के साथ, आत्मिक संतुष्टि के साथ, परस्पर प्रेम के साथ, संबंध के साथ, और किसी को चीट करने की जरूरत नहीं। ये सारी चीजें जब आपके जीवन में शामिल होंगी, क्या लगता है आपका जीवन आनंदमय होगा या नहीं होगा? होगा। होगा, यस। होगा। और यही कारण है कि आरसीएम में आपको हर प्रकार के व्यक्ति दिखाई देते हैं। वो ए क्लास ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं, ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, माताएं भी हो सकती हैं, बहनें भी हो सकती हैं, बेरोजगार लोग भी हो सकते हैं। हर किसी को यहाँ संभावना है। ऐसी संभावना क्या आप अपने जीवन में चाहते हैं? यस। सभी लोग? यस। उससे भी बढ़कर आरसीएम क्या देता है, आइए वो भी जानते हैं। आरसीएम असीमित संभावनाएं तो देता ही है, साथ में आज जो होने वाला है वो भी जानिए, साथ में आपको नए भारत के निर्माण के लिए एक अवसर भी देता है। नए भारत का निर्माण कैसे, वो होगा आज की जानकारी के बाद आपको और बेहतर तरीके से। आज क्या हम जानने वाले हैं? सबसे पहले हम जानने वाले हैं नए भारत के निर्माण का अभियान प्रचार, फिर हम जानेंगे आरसीएम में मौजूद प्रोडक्ट्स के बारे में कि कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स, और फिर हम जानेंगे कि प्रोडक्ट्स की जानकारी लेने के बाद अगला कदम, यानी हमें क्या करना है। ये जानकारी तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको क्या करना है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये 3 टॉपिक डिस्कस करने के लिए लगभग मुझे 3 घंटे का समय चाहिए। दे सकते हैं? है समय आपके पास? मेरी घड़ी में 1:15 बज रहा है, लगभग 4:15 बज जाएगा। तैयार है? दे सकते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आरसीएम के उद्देश्य, जो समग्र सफलता वो तो है ही, लेकिन साथ में मौका मिलता है आपको नए भारत के निर्माण के लिए इन 3 उद्देश्यों के साथ। 3 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। अब स्वास्थ्य रक्षा की बात आती है तो दुनिया का शायद ही कोई व्यक्ति चाहता हो कि मैं बीमार हो जाऊं। सभी लोग यही चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं। यस और नो? आप लोग भी चाहते हैं स्वस्थ रहें? यस। आरसीएम भी यही चाहता है कि आप स्वस्थ रहें। तो क्या हम मिलकर साथ काम कर सकते हैं? तो यानी स्वास्थ्य रक्षा पर आरसीएम आपकी मदद करता है। फिर बात करते हैं स्वावलंबन। दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी ना आए, एक ऐसा उसके पास विकल्प रहे जो हमेशा उसके आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए, उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। क्या आप ऐसा चाहते हैं? आरसीएम भी यही चाहता है। तो मिलकर साथ काम कर सकते हैं? यस। यही आरसीएम की सोच। फिर हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। हम ये जानते हैं कि महिलाएं बराबर सहयोग करती हैं। हमारे समाज में देखा जाए तो लगभग 50% महिलाएं भी हैं और 50% पुरुष हैं। लेकिन स्थिति की बात होती है तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि महिलाएं आर्थिक रूप से उतनी सशक्त नहीं है, उनकी अपनी इमेज उतनी स्ट्रांग नहीं है। आज भी कहीं ना कहीं समाज में पुरुषों का वर्चस्व है और महिलाओं को अबला कहा जाता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? लेकिन हमारा यह सोचना है कि भारत में प्रत्येक महिला इतनी सशक्त होनी चाहिए कि वो पुरुषों की मदद करे, ना कि पुरुषों के लिए कमजोरी बन जाए। आज मैं जब देखता हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल के रूप में उत्तर प्रदेश में ट्रेवल करता हूं, मैं खुद उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मैं देखता हूं कि परिवार के ज्यादातर पुरुष इस बात से परेशान रहते हैं कि उनके घर का जो भी रिक्वायरमेंट है वो शायद वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उस घर की जो महिला है वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर रही है, रोक रही है, या कहीं ना कहीं मार देती है कि चलो जाने दो, नहीं हो सकता क्योंकि हमारा साथी वो चीज पॉसिबल नहीं बना सकता। क्या आप इस बात को मानते हैं? होता है ऐसा, अक्सर देखने में मिलता है कि ऐसा हो रहा है। लेकिन आरसीएम चाहता है कि हर महिला सशक्त हो, उसकी भी एक पहचान हो, वो भी इतना आर्थिक रूप से समृद्ध हो कि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सके। क्या आप ऐसा चाहते हैं? यस। तो हमारी और आरसीएम की या आपकी सोच तो एक ही है, तो हम मिलकर साथ काम कर सकते हैं। यस और नो? अब बात आती है कि मिलकर साथ तो तब करेंगे काम जब हमें पता होगा कि आरसीएम क्या कर रहा है और आपको क्या करना है। यस और नो? यस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आरसीएम इन 3 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अब तक क्या कर चुका है और क्या कर रहा है। आरसीएम को शुरू हुए आज लगभग 25 साल हो गए। इन 25 सालों में
क्या कुछ हमने किया है, एक झलक देखते हैं नए भारत के निर्माण के बारे में। तैयार हैं? चलाया जाए वीडियो। ध्यान से समझिएगा आरसीएम क्या कर रहा है, क्योंकि उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमें इसमें साथ देना है या नहीं। पॉइंट चलो। आरसीएम राष्ट्रीय स्तर का एक विशाल अभियान है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण, जो भारत की अनेक समस्याओं के निदान पर कार्य करता है, जिसका चित्रण इस प्राण गीत में किया गया है। एक खुशहाल, स्वावलंबी और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण समाज की सोच इस प्राण गीत में नजर आती है। पूरे देश में लाखों लोग सेवक बनकर इस अभियान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस अभियान के अनेक उद्देश्यों में से 3 प्रमुख उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन व महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के बारे में जानने से पहले हम देखें कि स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मुख्य कारण क्या है। पहला है प्रचलित विज्ञापन व बाजार व्यवस्था द्वारा हानिकारक उत्पादों का प्रचलन। कंपनियां मुनाफा कमाने के लिए बड़ी धनराशि विज्ञापन पर खर्च करके ऐसे उत्पाद प्रचलन में ले आती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुचित होते हैं। हमारे जीवन में कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, गुटखा आदि ऐसी ढेर सारी उत्पाद श्रृंखला शामिल कर दी गई है जो हमारे स्वास्थ्य का विनाश कर रही है। हम और हमारे बच्चे बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ खा रहे हैं। दूसरा है मेडिकल सेवाओं का व्यवसायीकरण। मेडिकल इंडस्ट्री आज एक व्यापार बन गया है जहां इंसान के साथ एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जा रहा है। बेजरूरत दवाएं, सर्जरी, मेडिकल जांचें, इन सब को इंसान बेबस होकर झेल रहा है। कितने ही परिवार पूरे तबाह हो जाते हैं। वह अवांछित दवाओं के दुष्प्रभाव अनेक तरह की बड़ी बीमारियों के कारण बन रहे हैं। तीसरा है जागरूकता का अभाव। जीवन शैली के प्रति जागरूकता नहीं होना भी बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। आरसीएम ने स्वास्थ्य रक्षा को अपने प्रमुख मकसद में लिया है और उपरोक्त समस्याओं से बचने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पहला कदम है स्वास्थ्यप्रद उत्पादों का निर्माण। आरसीएम अपनी उत्पाद श्रृंखला में ऐसे उत्पादों को सम्मिलित करता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। आरसीएम इस विषय पर गहन अध्ययन करता है और हानिकारक उत्पादों को आरसीएम की उत्पाद श्रृंखला में शामिल नहीं किया जाता है। आज आरसीएम में स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जैसे हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, गामा ओरिजिनॉल, न्यूट्रीचार्ज की श्रृंखला, त्रिकारा एलोवेरा रस, त्रिकारा पंच तुलसी ड्रॉप, स्वेच्छा हनी, संजीवनी प्राश अवलेह, स्वेच्छा कहवा, हरित संजीवनी आदि। दूसरा कदम है गुणवत्ता व स्वास्थ्य मापदंडों पर विशेष ध्यान। स्वास्थ्यवर्धक समस्त उत्पादों के चयन के साथ ही उत्पादों की शुद्धता व स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे कि सारे नमकीन, बिस्किट, खाखरा आदि राइस ब्रान तेल में ही बनाए जाते हैं। इसी प्रकार सभी खाद्य उत्पादों में शुद्ध सामग्री व पौष्टिकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। तीसरा कदम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने व पोषक तत्वों की पूर्ति करने वाले उत्पाद। क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी व पोषक तत्वों की कमी से बीमारियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आरसीएम ने न्यूट्रीचार्ज के विभिन्न सप्लीमेंट की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध कराई है, जिसे बहुत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। चौथा कदम है मासिक धर्म स्वच्छता के समाधान। जागरूकता के अभाव में महिलाओं व किशोरियों को इससे संबंधित अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आरसीएम ने उत्तम किस्म के कॉटनी लेयर के सैनिटरी पैड व विशेष गुणवत्ता प्रधान इंटीमेट वॉश जैसे प्रोडक्ट जारी किए हैं। साथ ही उन्हें शिक्षित करने के लिए जगह जगह हाइजीन कैंप किए जाते हैं और इस विषय पर शिक्षा प्रदान की जाती है। पांचवा कदम है जहर मुक्त खेती को बढ़ावा। खेती में रसायनों का बढ़ता उपयोग स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाल रहा है। जहर मुक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए हरित संजीवनी की उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है, जो इसमें बहुत सहायक है। छठा कदम है मांसाहार से मुक्ति दिलाने के लिए गुड डॉट वेज बाइट्स, शाकाहारी मीट जो मीट जैसी बनावट व मीट जैसा स्वाद प्रदान करता है, ताकि इसके माध्यम से मांसाहार से मुक्त हुआ जा सकता है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण मकसद है स्वावलंबन। आज हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या से भी बड़ी समस्या है लोगों के पास पर्याप्त आय के स्रोत न होना। आरसीएम ने लोगों के लिए अपना कार्य करते हुए अतिरिक्त आय के अवसर को
व्यापकता से प्रस्तुत किया है। इस कार्य को करने के लिए कोई निवेश नहीं करना है, कोई जोखिम नहीं उठानी है, अपने अतिरिक्त समय में कर सकते हैं। घर बैठे पूरे देश में कार्य करने का अवसर मिलता है। वह इसमें सबसे बड़ा अवसर है। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतरीन आधार का निर्माण किया जा सकता है। आज आरसीएम में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी द्वितीय पीढ़ी इस अवसर का लाभ उठा पा रही है। आज यह अभियान देश के हर राज्य में फैला हुआ है और गांव-गांव तक पहुंच चुका है। इसमें 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोगी उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला है, जिसमें खाद्य उत्पाद, होम केयर, पर्सनल केयर, फूड सप्लीमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, एसेसरीज, स्टेशनरी, कृषि संबंधी उत्पाद आदि शामिल है। आरसीएम उत्पादों की मुख्य विशेषताएं होती है कि ये दैनिक उपयोगी होते हैं, उच्च गुणवत्ता मापदंडों से पूर्ण होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और वाजिब कीमत में होते हैं। उत्पादों की इन विशेषताओं को बनाए रखने और उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आरसीएम ने कई उत्पादन इकाइयों की भीलवाड़ा, उत्तराखंड और गुवाहाटी में स्थापना की है। इन उत्पादों की उपलब्धता को व्यापक बनाने के लिए विस्तृत वितरण व्यवस्था स्थापित की है। 160 से ज्यादा डिपो, 10,000 से ज्यादा वितरण केंद्र, 1,50,000 डिस्प्ले वॉल देश भर में कार्यरत है। साथ ही देश के कोने कोने में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। विशाल केंद्रीय कार्यालय आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा में स्थित है। आरसीएम में कार्यरत कोई भी साथी वहां विजिट कर सकता है। आरसीएम का एक और प्रमुख उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, जिसके लिए बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आरसीएम में एक महिला अपनी प्रतिभा का उपयोग कर पाती है, अपनी पहचान बना पाती है, बेहतर जीवन जी पाती है, अपने आत्मसम्मान को हासिल कर पाती है, अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय का माध्यम बन पाती है और अपने स्वास्थ्य की रक्षा में मदद प्राप्त कर पाती है। आरसीएम में इसके लिए महिलाओं की रुचि वाली विशेष उत्पाद श्रृंखला जारी की गई है। वो उनके लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम, मोटिवेशनल प्रोग्राम, सम्मान समारोह, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण आदि अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती है। आज लाखों की संख्या में महिलाएं अपनी पहचान बना पा रही है और खुशनुमा जीवन जी पा रही है। इन उद्देश्यों पर काम करने के अलावा आरसीएम संस्थान व आरसीएम सेवक मिलकर अनेक सामाजिक गतिविधियां संचालित करते हैं, जैसे ब्लड हेल्पलाइन, वृक्ष वृद्धि अभियान, सेहत साथी व विभिन्न सामाजिक सेवा कार्य, जीवन मूल्यों में वृद्धि और आरसीएम की मूल्य आधारित कार्य प्रणाली के लिए प्रतिदिन आरसीएम गुरुकुल की कार्यशाला संचालित होती है, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। आरसीएम के संस्थापक श्री टीसी छाबड़ा जी का संदेश है। प्रिय साथियों, आरसीएम का उद्देश्य है जन जन के जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाना। आरसीएम इसकी सशक्त और स्थायी नींव रखना चाहता है। इसकी सारी तैयारियां ख्याली चमत्कारों और अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यावहारिक, सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित होती हैं। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के लिए अनिवार्य अंग है। आरसीएम इन्हीं तथ्यों पर आधारित एक अभियान है। इसका उद्देश्य मूल्य आधारित भारत का निर्माण करना है। आइए अपने पुरुषार्थ और सहृदयता से इस अभियान को सींचें और इस महान यात्रा में हिस्सा लेकर नए भारत का निर्माण करें। डॉक्टर किरण बेदी ने आरसीएम को एक चमत्कार बताया है। वह देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि बताया है। इस राष्ट्रहित के अभियान में हमें कोई चंदा या डोनेशन नहीं चाहिए। हम चाहते हैं आप व आपके परिचित इस अभियान में शामिल हों, ताकि नए भारत के निर्माण में आपका सहयोग हमें मिल सके।